और चमोली से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि बद्रीनाथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ग्लेशियर टूट गया है और ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूर दब गए हैं। 15 मजदूरों को इसमें से बचा लिया गया है और 42 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बद्रीनाथ के माना में यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक ग्लेशियर के टूटने की वजह से 57 मजदूर वहां दब गए हैं, जिनमें से 15 मजदूरों को अब तक बचा लिया गया और बचे हुए 42 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चमोली से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ में ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 लोग दब गए हैं। बताया जा रहा है कि 57 मजदूर हैं जो दबे हैं। सुरक्षित निकाल लिया गया है, क्योंकि वो लेबर है। कई लोगों का ये कि उसमें से भग भी गए हैं लोग लेफ्ट राइट में, तो हमने जितने भी आर्मी के कॉलम से वो भी मूव करवा लिए हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे डायरेक्शंस मिले हैं, डीजीपी साहब की तरफ से पूरे डायरेक्शन मिले, सचिव साहब से मिले हैं। तो हमने आईटीबीपी की भी जो टेक्निकल टीम है, ओली से भी और सुनील से भी वहाँ मोबिलाइज कर दी है। उसके अलावा हमारी आईटीबी की एक पोस्ट भी वहाँ पे है माणा में, तो वो लोग भी सबके सब, बल्कि जो ये 10 लोग निकाले हैं तो आईटीबीपी के ही उसमें फोर्सेज ने निकाले हैं। उसके अलावा हमारी एसडीआरएफ की टुकड़ी वो भी अभी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो पूरी हर तरफ से जाकर के हमने अपने हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाई रखा हुआ है और दिल्ली भी हमने जेएस एयर से जाकर के स्टैंड बाई हेलीकॉप्टर्स की उसकी हमने कर रखी है। तो पूरे जोर शोर से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। महेश पलावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर विनोद शर्मा जी हैं, पर्यावरणविद हैं। मेरे सहयोगी रजत वोरा इस वक्त हमारे साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे से लाइव हैं। खालिद हुसैन इस वक्त श्रीनगर से सीधे जुड़े हुए हैं और रामानुज इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामानुज, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जरा बताइए कि चमोली में इस वक्त स्थिति कैसी है? देखिए राममोहन, चमोली में स्थिति जो है उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर पहले अभी आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। अभी जो 42 मजदूर लापता हैं उनके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 15 मजदूरों को साकुशल बाहर निकाल लिया गया है और सभी को सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जाए और सभी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। बिल्कुल रामानुज, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से आईटीबीपी और सेना की जो संयुक्त टीम है वो इस ऑपरेशन में लगी हुई है और कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किल से भरा ये ऑपरेशन है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ से ढके इस इलाके में ग्लेशियर टूटने की वजह से जो मजदूर दब गए हैं, तकरीबन 42 मजदूर ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक डिटेल्स नहीं है। 15 मजदूरों को निकाला गया है और अभी भी वहां से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यानी कि मजदूरों को सकुशल निकालने की कोशिश कर रही है। जैसा कि डीआईजी ने बताया था कि आईटीबीपी की भी मदद ली जा रही है, सेना की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स भी तैयार रखे गए हैं। और ये देखिए ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या चल रहा है वो तस्वीरों के जरिए हम बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल से भरा ये ऑपरेशन है, क्योंकि ऐसी जगह पर पहुंचना ही बहुत कठिन काम है। इसके बाद फिर वहां पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना और बर्फ हटाकर जो टूटा हुआ ग्लेशियर है उसके नीचे जो लोग दबे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं और वो भी पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई हैं, यानी यहां पर वाहन चल नहीं सकते, यहां पर पैदल ही जाना पड़ेगा। और ऊपर से मजदूरों को बचाने का जो मिशन है उसमें लगे हुए हैं आईटीबीपी के भी जवान हैं, उसमें सेना के भी जवान हैं और इनको बचाने की कोशिश लगातार जारी है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और महेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास चलना चाहता हूं। महेश जी, ऐसी स्थिति अचानक क्यों बनी? जब हम देख रहे थे कि तेजी से गर्मी बढ़ रही है, फिर अचानक मौसम ने यह ऐसा यू टर्न क्यों लिया? आपका क्या आकलन है? देखिए, ये अचानक नहीं हुआ। इसके लिए हमने स्काईमेट ने, मौसम विभाग ने 3-4 दिन पहले से फोरकास्ट किया हुआ था कि इस बार ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं एक के बाद एक 2 आएंगे और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी तक की सबसे ज्यादा भारी बर्फबारी ये जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तक दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी अब ये बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अगले 24 घंटे तक अब जम्मू कश्मीर में कम शुरू हो जाएगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। उसके बाद कल और परसों मौसम थोड़ा सा साफ होगा,
लेकिन 2 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसके प्रभाव से 2 और 3 तारीख को फिर से हैवी स्नोफॉल की आशंका दिखाई दे रही है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यूजुअली नवंबर से शुरू होते हैं और मार्च या अप्रैल तक जाते हैं। पीक इंटेंसिटी इनकी दिसंबर और जनवरी में होती है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि ये जो स्नोफॉल अभी तक बहुत अच्छा हुआ नहीं था, विंटर गेम भी पोस्टपोन हो गए थे। जी। तो ये जो स्नोफॉल है अब जाकर शुरू हुआ है और आगे अगले कम से कम 2 तारीख के बाद 3 तारीख के बाद से कम 10-12 दिन तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें नजर नहीं आ रहा है। सी न्यूज़।